हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है सेबी ग्रेड ए आईटी लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन। बच्चों की बहुत सारी डाउट है कि वास्ट सिलेबस है, पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, एग्जाम सर पे आ गई है, मुझे लग रहा है डर कैसे होगा फेज़ 1 फेज़ 2। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको फेज़ 1 में कितना ध्यान देना है, फेज़ 2 पे कितना ध्यान देना है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, सब कुछ मैं आपको प्रॉपर प्लान दूंगा। एंड ऑफ द वीडियो तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी, तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग होगी कि मुझे पता है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरा डेली प्लानर क्या होगा। तो समझा? तो ये वीडियो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जो भी अपडेट्स होती है सब कुछ हम उधर पुट आउट करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं। तो फटफट हमारा ग्रेड ए आईटी का या फिर आईटी ऑफिसर का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते, वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो दोस्तों आ जाते हैं लास्ट 30 डेज़ के स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहली चीज़ समझनी है वो है पेपर पैटर्न। मुझे पता है आपको पता होगा, इसलिए इसको फटफट बताएंगे, फिर सीधा स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे। पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस है, मैं वो बता देता हूँ। देखो, दो फेज़ होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 का एग्जाम है 10 जनवरी को, फेज़ 2 का उसके 40 दिन बाद पेपर है 21 फरवरी को। डन है। फेज़ 1 में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 में आता है एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। एप्टीट्यूड बोलो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल जिसको इंग्लिश भी कहते हैं, और रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस बेसिक जनरल जो अवेयरनेस होता है। पेपर 2 डोमेन स्पेसिफिक होता है, अपना आईटी है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको आईटी सब्जेक्ट के बेसिस पे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 मिला के क्वालिफाई राउंड होता है ये। अगर आप फेज़ 1 को क्वालिफाई करते हो तो ही आप फेज़ 2 का पेपर दे पाते हो, वरना आप नहीं दे पाते। ओके। फेज़ 2 अपना 21 फरवरी को होने वाला है, 40 दिन बाद अपना। फेज़ 2 में पहले जो था, पहले कोडिंग पूछा जाता था, अभी कोडिंग नहीं है, इस बार एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है। तो फेज़ 1 में भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है और पेपर 2 पहले कोडिंग होता था, अभी एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में कोडिंग के स्निपेट्स पूछ सकते हैं, गिवन कोड को डिबग करने को कह सकते हैं, सिंटेक्स अंडरस्टैंडिंग के क्या सिंटेक्स मिस्टेक है वो बताओ, और प्रोग्राम ट्राई रन आउट, मतलब बेसिकली आपको कोड दिया रहेगा और आपको बताया रहेगा कि बिना पीसी में इसको एग्जीक्यूट किए अब बताओ कि इसमें क्या एरर है और क्या आउटपुट इसका आने वाला है। उस तरह के इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ। एक चीज़ आपको और मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए जानना ज़रूरी है। 100 समझो 100% लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो सिर्फ 62% लोग हैं जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम देने जाते हैं। बाकी लोग जाते नहीं है, सोचते हैं मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, नहीं जाऊँगा, तैयारी नहीं हुई। मेरी एडवाइस है कि जाना ज़रूर। सेकेंड है, फेज़ 2 जो क्रैक करके पहुँचता है सिर्फ 11% पहुँचते हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे अरे फेज़ 1 सिर्फ क्वालिफाई है, ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं कहूँगा फेज़ 1 अभी जितना टाइम बचा है सबसे ज़्यादा फेज़ 1 पे फोकस करो और क्वालिफाई करो। क्वालिफाई करोगे तभी तो सिर्फ 11% में आओगे जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे। फिर ये जो 40 दिन बचे हैं उसमें अपन ज़्यादा मेहनत करके फेज़ 2 की प्रिपरेशन करेंगे, मेरिट में जाएंगे, पर पहला गोल है कि अपने को फेज़ 1 क्रैक करना है। इतना समझ में आ गया? सब कुछ पूरा एकदम क्लियर हो गया? ओके भैया, ठीक है। अब आ जाता है सबसे पहली चीज़ पे, फेज़ 1 पे। फेज़ 1 में मैंने जो आपको बताया, फेज़ 1 में पेपर 1 में एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस आने वाला है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट्स मिलेंगे, 30% इसका कट ऑफ है। पेपर 2 अपना आईटी आने वाला है। अपना कौन सा है? अपना आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40 मिनट मिलेंगे, इसका 40% कट ऑफ है। ओवरऑल जो एग्रीगेट कट ऑफ है 40% है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, अपने को उसमें 80 नंबर लाने हैं। ओके भैया, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा। टोटल अपने पास 80 क्वेश्चन आएंगे, पर सेक्शन से 20 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब एक आंसर राइट आने पे 1.25 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आने पे 1/4 कटता भी है। तो आउट ऑफ 80 30% कट ऑफ है, मतलब आपको सिर्फ 24 सही लाने हैं, तो आप 30% कट ऑफ पे लाते हो। पर अपना गोल सिर्फ 24 का नहीं होना चाहिए, अपना गोल होना चाहिए कि 40 अपन राइट करके आए, तो आप आराम से फेज़ 1 क्रैक करोगे। तो 80 में से सिर्फ 40 भी आपका राइट होते तो फेज़ 1 आप क्रैक कर पाते हो। इतना समझ में आ गया? ओके। अब आ जाते हैं सुमेर भाई, फेज़ 1 का जो पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 जो कॉन्ट्स वाला है उसका सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके ये सिलेबस निकला है। कॉन्ट्स का ये सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का ये सिलेबस है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाना है। ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर का ये टिप सिलेबस है, इसमें तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बहुत आपकी बेहतर होगी ये चीज़। ठीक है। जनरल अवेयरनेस का ऐसा कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, पर वो भी मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे। सबसे पहले आ जाते हैं कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है फेज़ 1 की। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि 30 दिन में आपका पूरा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपने की रहेगी। मैं आपको लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल जैसे जो पढ़ने का फास्ट पढ़ने का तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। सपोज आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो तो सबसे पहला जो तरीका है एप्टीट्यूड पढ़ने का, एक टॉपिक उठाया, पिक अ टॉपिक। उसके बाद सेकंड आपने क्या किया, अपन ने कोई किताब से उस खुद से समझने नहीं गए, हमने क्या किया, अब यूट्यूब पे गए, समझो टाइम एंड वर्क सर्च किया, तो आपको कोई 2 घंटे का, 1 घंटे का या फिर 40-40 मिनट की 2 वीडियो है, आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। सामने वाले को पहले से आता है, वो आपको ट्रिक व्रिक सब सिखा देगा, अपन ने समझ लिया। जो उसने सिखाया वो सेम सब मैंने सॉल्व कर दिया। जब उसने जो सिखाया वो सेम सब मैंने सॉल्व किया तो मेरी क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई, मसल मेमोरी बनती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट हो गया, प्रैक्टिस नहीं होगी ब्लैंक हो जाओगे। फिर मैंने indiavix.com है या फिर RS अग्रवाल मैंने बुक खोल दी और उसमें पर टॉपिक टाइम एंड वर्क पे मैंने 30 से 40 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। मेरा जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो गया, उसमें कॉन्फिडेंट हो गया। आप समझ रहे हो। कुछ यूट्यूब चैनल है, मैंने बोला था मैं फ्री रिसोर्स भी दूंगा, करियर राइड है, अड्डा 247 है, डियर सर है, एप्टीट्यूड अकेडमी है, या फिर आप टॉपिक वाइज भी यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको जो जमता है उस हिसाब से पढ़ो। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को पढ़ने की। अब कुछ चीज़ों का समझ में आता है कि कौन बच्चे क्रैक कर पाते, कौन बच्चे नहीं क्रैक कर पाते। देखो ये पूरा जो खेल है वो है स्पीड का खेल है भाई, आप मेरी बात समझ, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। अगर मैं आपको ये जो पेपर है 80 क्वेश्चन का पेपर 1 मैं आपको दूंगा, बोलूँगा 3 घंटे है तुम्हारे पास, सॉल्व करो, आप आराम से आउट ऑफ 80 60 या 65 राइट करोगे। पर सीन क्या है पता है, सीन है आपके पास 3 घंटा नहीं है, आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सारा करने जाते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा करने में क्या होता है, ब्लैंक हो जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, मिस कर जाते हैं। यहाँ पे आपको कम सॉल्व करना है लेकिन सही सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अपने को सिर्फ 24 चाहिए आउट ऑफ 80, 30% कट ऑफ के लिए, तो अपन अगर मोटा मोटा माने तो अगर आपके 40 भी सही है दैट्स इनफ। तो आपको सब करने नहीं जाना, आपको सही करने जाना है। सही कैसे आएगा, आपका कॉन्फिडेंट जब उस टॉपिक पे होगा, जब आपके मॉक टेस्ट सही प्रिपेयर होंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्ट्रांग होगी, तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस में हाथ डालना है, कौन से क्वेश्चंस में हाथ डालना नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ आपसे। सबसे पहले अभी आपके पास समझो लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी है। 15 दिन आपको फोकस करना है कि मेरे यही है, जैसे मेरा सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा वीक टॉपिक है तो उसमें 2 दिन और दे दिया, मेरा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन थोड़ा वीक टॉपिक है उस पर दे दिया। 15 दिन आप क्या कर सकते हो, 15 डेज और आप अपने वीक टॉपिक्स पे कर सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जो बचे 15 दिन हैं, लास्ट 10 दिन में अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। बच्चे क्या करते हैं पता है, रिवाइज ही नहीं कर पाते, आधा भूल गया, बीच में रह गया। भाई तू रिवाइज कर, 10 दिन ले, जितना भी पढ़ा है, जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक में कॉन्फिडेंट है उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम और सॉल्व करके रिवाइज कर, साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम उन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर। क्लियर है। लास्ट के 5 दिन जो तुम्हारे होने चाहिए वो मॉक टेस्ट होने चाहिए। मॉक टेस्ट इसलिए कि तुम्हारे जो सही की जो कैटेगरी है, जो तुम्हारे जो कॉन्फिडेंट है वो ज़्यादा बिल्ड हो और तुम्हारे जो नंबर्स है वो ज़्यादा बढ़े। कट ऑफ तुम कितना क्लियर कर पा रहे हो वो तुम्हें मॉक टेस्ट से समझेगा, कितना सही आ रहा है वो। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्फिडेंट आता है। लास्ट के 15 दिन, 10 दिन तुम्हारा रिविजन होना चाहिए और 5 दिन सिर्फ मॉक टेस्ट होना चाहिए। आप समझ रहे हो, एप्टीट्यूड को इसी तरह से खेलना है। अब आ जाते हैं कि सुमेर भाई जनरल अवेयरनेस कैसा करना है। जनरल अवेयरनेस का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, पर ये 4 चीज़ें हैं। मिसलेनियस जनरल अवेयरनेस होता है, फाइनेंस करंट अफेयर होता है, स्टैटिक्स होता है, इंडेक्सेस होता है। तो आप सिंपल सा लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर पढ़ सकते हो। मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि कितना टाइम इसको देना है। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका मिसलेनियस जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। लाइव मिंट न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका फाइनेंशियल जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। अफेयर क्लाउड करके एक डेली PDF इनका आता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बैंकर्स बाय अनअकैडमी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो डेली करंट अफेयर डालते हैं, आप सिंपल सा उसको फॉलो कर सकते हो। तो यार आगे बढ़ने के पहले मेरा एक सिंपल सा आपसे सवाल है कि यार देखो टाइम बहुत कम बचा है, ये इतने कम टाइम में आप 10 जगह भटक नहीं सकते कि इधर से थोड़ा पढ़ लिया, उधर से थोड़ा पढ़ लिया, मॉक टेस्ट नहीं मिले प्रॉपरली। ये टाइम ऐसा है कि आपके पास सही रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो आप अपनी प्रिपरेशन को XX और XXX कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेबी ग्रेड IT कोर्स आपके लिए मदद करेगा। इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस कोर्स पे आप ओपन हो जाएगा। इधर मैं आपको बता देता हूँ, कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है। जैसे आप फेज़ 1 पे देखोगे आपको कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, IT स्पेशलाइज सब्जेक्ट, इसमें सारे सब्जेक्ट का प्रॉपरली आपको फंडा मिल जाएगा। अब देख लो सब कुछ प्रॉपरली मिलेगा, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है, उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फेज़ 2। फेज़ 2 पे आओगे तो पेपर 1 जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है उसकी भी प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है। आपको पेपर 2 जो प्रोग्रामिंग था, डेटा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, उप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट हो गए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस हो गए, इसके जो भी मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉन्सेप्ट कर लो, वो सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। रोज़ का 1 घंटा पुट आउट करोगे तो अपना बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत जल्दी इसमें हम MCQs भी अटेंड करेंगे जो एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, फेज़ 1 पेपर 1 का, फेज़ 1 पेपर 2 का, जो लेटेस्ट 3 साल के PYQ है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है यार, अगर आप देखोगे तो
आप समझे, बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स लिया और बहुत सारे लोगों को ये हेल्पफुल हो रही है। सिंपल से अगर आप कोर्स की प्राइस देखोगे तो यहाँ पे 2 वैलिडिटी है, एक 6 मंथ की वैलिडिटी है, ये एग्ज़ाम को ट्राई कर रहे हो तो, वरना 1 साल की वैलिडिटी है अपने पास। 6 मंथ की वैलिडिटी अपनी 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अगर आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करते हो, कूपन कोड SEBI25 अप्लाई करते हैं तो ये पूरा कोर्स आपको 1500 रुपीज़ में मिल रहा है। इसी के साथ सिर्फ अगर आपको फेज़ 1 का कोर्स चाहिए तो उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। भाई बहुत सही प्रिपरेशन रिसोर्सेस है, अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन में ये कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पेपर 2 वाला कॉन्सेप्ट। तो पेपर 2 अगर आ जाओगे तो अपने को IT का सब्जेक्ट है, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई थी और आपकी कुछ प्रिपरेशन हो गई है, कुछ बाकी है। तो चलो मैं बताता हूँ उसको किस तरह से करना है। नॉन IT वालों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर आप प्रॉपरली पढ़ो जो मैं फंडा बता रहा हूँ तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते, देखो आपको टोटल ना 9 सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको नहीं बताता कि कितने मार्क्स का वेटेज है, ये अकेला SEBI IT है जो बताता है, तो अपने लिए बहुत बेनिफिट है। आउट ऑफ दिस 9 आप कोशिश कर सकते हो कि अपन 6 to 7 टॉपिक स्ट्रॉन्ग करें, समझे। 6 से 7 टॉपिक अपने को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अभी क्या क्या चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना है मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें जावा, C++ है, उसी के साथ ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, इसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। उसका पहला रीज़न है कि इसका वेटेज अपने आप में 30 मार्क्स है, आप समझ लो। दूसरा जो है कि यही सेम कॉन्सेप्ट आपको फेज़ 2 का जो पेपर 2 है उसमें भी आने वाला है, तो बहुत काम आएगा। तो आप अपना फेज़ 2 का पेपर 2 की प्रिपरेशन यहीं कर लोगे। ओके। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो है एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये सेम सिलेबस, ट्री, ग्राफ, ट्रावर्सल, स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, सब कुछ जो है, ग्रीडी वीडी, सब कुछ सेम टू सेम आपको फेज़ 2 के पेपर 2 में आने वाला है। तो अपने को एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये दोनों आपको फेज़ 2 के पेपर 2 में काम आने वाले हैं। इसके अलावा आप DBMS, SQL, इनमें से जो भी अपने हिसाब से आपको जो स्ट्रॉन्ग लगता है, 6 से 7 टॉपिक आप अपने स्ट्रॉन्ग रखो। इनका साथ में वेटेज दिया हुआ है, आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसका वेटेज कम है, पर बाकी इनमें से अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखना। पढ़ना कैसे है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। पढ़ने का सिंपल सा फंडा होता है कि आपने समझो एक सब्जेक्ट उठाया, समझो अपन ने उठा लिया DBMS, डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अब उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आपने यूट्यूब पर सर्च किया उस वीडियो को, लोगों ने 1 शॉट वीडियो बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे बनाए हैं, 4-5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया। जैसे आपने DBMS 5 मिनट इंजीनियरिंग ने डाला हुआ है, गिट स्मैशर ने डाला हुआ है, नॉलेज गिट ने डाला हुआ है। आपने उनका 1 शॉट वीडियो बनाया, जो भी सिखा रहे थे उसके अपने खुद ने नोट्स बना लिए, आप समझ रहे हो। और उसके बाद ChatGPT में डाला कि भाई ये मेरा सिलेबस है, मुझे इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे। 100 प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर सब्जेक्ट के आपने कर लिए, तो मोटा मोटा 2 या ढाई दिन में आप एक सब्जेक्ट ऐसे ही निपटा देते हो, आप समझ रहे हो। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम से अपने को पता चलता है कि अपनी कितनी तैयारी हुई है, नहीं हुई तो एक दिन और उसके हिसाब से उसके नोट्स पढ़ो और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो। इतना क्लियर है। ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है, समझो आपने इसका सिलेबस उठाया, सिलेबस को डाल दिया ChatGPT में, मुझे उसको बोला कि भाई ये मेरा सिलेबस है, मैं SEBI एग्ज़ाम्स, IT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में हर एक सब टॉपिक सिलेबस के अंदर जो आता है वो मुझे एक्सप्लेन कर, टू अ कंप्लीट बिगनर। तो ये ना आपको एक एक बहुत बच्चों जैसा समझा देगा ये करके, और अपना फंडा क्लियर हो जाएगा। अब उसको बोलना है कि मुझे एक काम कर, मुझे ना इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना के दे 100। तो जैसे ही आप देखोगे तो आपका सब्जेक्ट भी पढ़ाई हो जाएगी, उसी के साथ साथ ये आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करके दे देगा। मॉक टेस्ट आपको लगेंगे तो मॉक टेस्ट आप LMT के मॉक टेस्ट चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं LMT के कोर्स में, प्रॉपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है और प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो एक ही जगह पर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो LMT का कोर्स ले लो, बहुत सही होगा ये टाइम के लिए। तो आप ChatGPT और परप्लेक्सिटी को भी यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को ईजी करेगा, आपको MCQs भी बना के दे देगा। ओके, 9 में से कोशिश करो कि 6 या फिर 6 to 7 सब्जेक्ट अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है। इतना समझ में आ गया? ओके। लास्ट के 30 दिन का अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट की 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि 20 डेज़ आप और दे सकते हो। 20 डेज़ क्या कर सकते हो आप और दे दो अपना। कुछ सब्जेक्ट है जो आपके नहीं हुए हैं आउट ऑफ 9, कुछ चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, नई चीज़ें पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। पर लास्ट के जो 10 दिन होंगे, लास्ट के 10 दिन में भाई तुझे क्या करना है, रिविज़न करना है और मॉक टेस्ट देना है। सबसे बड़ा ये पेपर 2 में भी जो बच्चे अटकते हैं वो है रिविज़न। भाई पढ़ा बहुत कुछ था लेकिन लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर पाया, लास्ट के दिन तक पढ़ते रह रहे हो, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि लास्ट दिन पढ़ते रहो, लेकिन पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लोगे, वो 7 सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर लोगे, बाकी 2 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कर लोगे ना, हो जाएगा भाई। तो आराम से 40% उसमें अच्छा से कट ऑफ लाएगा। तो समझा मेरी बात, ये पूरा खेल है रिवीजन का।
रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है, ये दोनों ही करना है लास्ट के 10 दिन। जितना बड़ा उतना बड़ा बस हो गया, अभी सिर्फ रिवाइज करते जाना है। इतना समझ में आ गया? ओके, तो रिवीजन भाई बिल्कुल मिस आउट मत करना। अब आ जाते हैं भैया फेज़ 2। फेज़ 2 के जो पेपर पैटर्न है अभी नया हुआ है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आता है जिसमें 3 चीज़ें पूछते हैं। ऐसे राइटिंग हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया। 60 मिनट का होता है, 100 मार्क्स का आता है। क्लियर है? दूसरा है कि भैया आईटी के बेसिस पे एमसीक्यूज आएंगे। सिलेबस अपने पास इधर दिया हुआ है, इसके एमसीक्यूज आएंगे। कोडिंग के स्निपेट्स आ सकते हैं, डिबिंग आ सकता है, सिंटेक्स अंडरस्टैंडिंग आएगा, प्रोग्राम ड्राई रन आउटपुट आएगा। क्लियर है? 100 मार्क्स का आएगा, 180 मिनट का होगा। अब तक ये नहीं दिया है कि कितने एमसीक्यूज, 50 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। अब समझ रहे हो? सिलेबस यही रहेगा। तो आपका सवाल होगा कि सुमेर भाई अभी जब 40 दिन ही बचे हैं फेज़ 1 को, तो क्या मुझे फेज़ 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए? मुझे तो पता ही नहीं इसके एमसीक्यूज कैसे आने वाले। तो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, एमसीक्यूज तो इसी से आएंगे ना मेरे भाई। तो अभी के लेवल पे तुझे क्या करना है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले और लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कर। रोज़ का सिर्फ 1 घंटा इसमें डाल, तो समझा। और क्योंकि बाद में एक साथ तेरे पे प्रेशर आएगा, पर रोज़ का 1 घंटा तो पुट आउट करेगा। उसी के साथ साथ पेपर 2 जो उसमें एल्गोरिथम और जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है। तो ये जो एल्गोरिथम वाला पार्ट है तो वही है, सर्चिंग सॉर्टिंग हो गया, ग्रीडी भी था इसमें, सब कुछ इसी में, ग्रीडी एल्गोरिथम सब कुछ अपने में था। तो वही चीज़ तो तेरी यहाँ पे हो रही है। तो 30 मार्क्स का तो तेरा यहीं प्रिपेयर हो गया था ना, उसको और अच्छे से साथ साथ में होती जा रहा है। साथ ही साथ डीएसए के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के कर ले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कर ले। इसको तो चैट जीपीटी से भी कर सकता है, वीडियो लेक्चर से भी कर सकता है तेरे से, या फिर एलएमटी के कोर्स से भी कर सकता है। उधर तो बहुत अच्छे से बताया गया है एक ही जगह पे। अब समझे? तो इसके कॉन्सेप्ट कर लें। लास्ट में जब आपका फेज़ 1 पेपर प्रॉपर हो जाएगा ना, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें एमसीक्यूज बताएगा कैसे करना है। हम इसके प्रॉपर मॉक टेस्ट भी बना देंगे और एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि आप फेज़ 2 की कैसे तैयारी करनी है। तब तक सिर्फ कॉन्सेप्ट करो। ओके, अब आ जाते हैं सुमेर भाई, मुझे डेली प्लान बताओ कि मुझे कितना पढ़ना है अगले 30 दिनों के लिए। डेली प्लान सुमेर भाई का ये होगा कि अब तू सोच रहा है कि मैं 3-4 घंटे पढ़ के हो जाएगा, तो नहीं होगा। लोगों ने 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया है। तो समझ रहा है? इट्स नॉट एन ईजी गेम, नाउ द कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज्ड। तो समझा? तो अभी अपने को भैया तगड़ी मिनिमम 8 घंटा दिन की तैयारी करनी है। फेज़ 1 के लिए तो क्वांट्स रीजनिंग को 3-3 घंटा दे सकता है तेरे पे। 3 घंटा डेली क्वांट्स रीजनिंग करना है। इंग्लिश को 30 मिनट से दे, क्योंकि उससे ज़्यादा उसको करके उतना है नहीं। जनरल अवेयरनेस को तो 30 मिनट से 1 घंटा अपने हिसाब से दे सकता है। जनरल अवेयरनेस के लिए जो डेली तो वो अपना जनरल अपना करंट अफेयर की जो वीडियो आ रही है वो देख रहा है, पेपर पढ़ रहा है, वो तो अपने चिल टाइम में किया करके, हाँ चलो लो भाई, लोज का एक रूटीन बन गया, पेपर पढ़ना है, ठीक है, पर उसको भी 30 मिनट तो मिनिमम देना है। ओके, अब आ जाते हैं पेपर 2 को। अभी तुम्हें 3 घंटा देना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट निपटा रहे हो, 4-4 घंटे का 1 शॉट वीडियो है, तो 3 घंटा तो देगा तभी होगा ना तेरा, कि 2 दिन 6 घंटे में एक सब्जेक्ट निपटा दिया। उसी के साथ साथ फेज़ 2 को रोज़ का अगले 20 दिन तक, तो क्योंकि आगे समझ 30 डेज़ की मैं तेरे को स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो 20 दिन तो मेरे को मिनिमम क्या करेगा, ये वाला भी पढ़ेगा। तो समझा? 20 दिन तो मिनिमम पेपर 2 का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि एमसीक्यूज कर, लेकिन इसके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सारों को एक बार तू रोज़ का 1 घंटा देगा। हाँ, पेपर 1 को अभी समझ, फेज़ 1 के जो पेपर 1 पेपर 2 है, इसके लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो मत पढ़। क्लियर है? मॉक टेस्ट दे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वो कर, लेकिन अगले 20 दिन तो तेरे को क्या करना है, इसको भी पढ़ना है। इतना समझ में आ गया? फेज़ 2 समझो मेरा हो गया, फेज़ 1 मेरा अच्छा गया। अभी फेज़ 2 में क्या करना है, रोज़ का इंग्लिश को 2 घंटा दे दे भैया, और 6 घंटा इसमें दे दे। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा है, तो समझ 40 दिन में अगले 10 दिन क्या कर, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर ले। फिर वो बाकी 30 दिन है सिर्फ एमसीक्यूज़ पे फोकस कर। कोडिंग स्निपेट्स हो गया, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज़, और लास्ट के 5 से 8 दिन सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करेगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। मुझे पता है आप अभी तक कंफ्यूज हो कि सुमेर भाई इसके एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे। तुम्हारा भाई प्रॉपर उसके एमसीक्यूज़ लेके आएगा तुम्हारे लिए। एलएमटी के कोर्स में मैं सब कुछ डाल दूंगा। क्लियर है? और फेज़ 2 के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम सब इसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब मेरी बात समझ रहे हो? अब इसके कॉन्सेप्ट पे रोज़ का 1 घंटा पढ़ो। जैसे ही आप फेज़ 1 अच्छे से क्वालिफाई कर दोगे, उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा ये इस तरह से आएगा। कॉन्सेप्ट है तो आप फटाक से एमसीक्यूज़ कर लोगे। इतना समझ में आ गया? ओके भाई, तो यार देख, लास्ट में तेरे को यही मैसेज दूंगा। मुझे पता है बहुत प्रेशराइज सिचुएशन है, तुम बहुत टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, पर अब जब पास आ रहा है तो डर लग रहा है। सबको लगता है, नॉर्मल है। तो समझा, कंपटीशन भी है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं आ रहे तो कर लेगा 30 दिन में, पर मैं कह रहा हूँ जितना भी तूने किया है उसको प्रॉपर रिवाइज़ करना, मॉक टेस्ट देना, खुद पे बिलीफ रखना कि यार अपना 100% मैं इस पेपर में दे दूंगा। हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसके रिगार्डिंग सेम सिलेबस के और भी आईटी एग्जाम्स होते हैं, प्लेसमेंट में भी काम आता है, बहुत जगह ये काम आने वाला है। पर अभी तेरा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं प्रॉपर फोकस करके मेरा 100% इसमें दे दूँ।
इतना क्लियर है? थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। इसको अच्छे से फेस 1 फोड़ो, फेस 2 के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अच्छी वीडियो लेके आएगा। सॉर्टेड है? चलो ख्याल रखो।